हाय गाइज, माय नेम इज शिवानी। यू आर वाचिंग स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। हाउ आर यू ऑल? होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को स्टडी करने जा रहे हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट टेंस है। यानी ये हमारा लास्ट टेंस है, इसके बाद हमारा टेंस समाप्त हो जाएगा। लेकिन हम एक वीडियो में सारे टेंसेस को अच्छी तरीके से डिटेल में देखेंगे। यानी अगर किसी ने हमारे सारे वीडियोस को टेंस का नहीं देखा है तो वो सिर्फ एक वीडियो से सारे टेंसेस को पढ़ सकता है। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को स्टडी किया था और आज उसी के आगे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस स्टडी करेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को हम फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, और जिसकी हिंदी होती है पूर्ण अपूर्ण भविष्य काल। पूर्ण अपूर्ण भविष्य काल। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होते हैं, सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज होता है जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे आदि शब्द आए और वाक्य में कार्य के शुरू होने का या समाप्त होने का समय भी दिया गया हो, वहां हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। कहाँ करते हैं? यानी सेंटेंसेस जो होंगे उनकी एंडिंग रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्दों से होगी, या फिर ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ती रहूंगी एंडिंग होगी। और जो सेंटेंसेस होंगे उसमें कार्य के शुरू होने का या समाप्त होने का टाइम भी दिया गया होगा। यानी जो वर्क है वो कब स्टार्ट हुआ और कब वो फिनिश होगा, ये टाइमिंग आपको दी होगी। हालांकि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में भी आता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि वहां टाइम नहीं दिया होता है और यहाँ टाइम दिया होता है। वह खेल रहा होगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। वह सुबह से खेल रहा होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। वह रो रही होगी, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। वह 2 घंटे से रो रही होगी, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आई होप अच्छे तरीके से आपको डिफरेंसेस पता चल गए होंगे। तो सेंटेंसेस की एंडिंग किससे होगी? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। और सेंटेंस में कार्य के स्टार्ट होने या समाप्त होने का टाइम दिया होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में वर्क जो होता है वो पास्ट में स्टार्ट हो जाता है और प्रेजेंट में चलते चलते वो फ्यूचर में किसी समय या किसी विशेष समय तक फिनिश होने की बात की जाती है। जैसे वह सुबह से रो रही होगी, तो उसका रोना कब से शुरू हुआ? सुबह से हुआ। और अभी जब मैं बोल रही हूं तो अभी भी रो रही है और पता नहीं फ्यूचर में किस समय पर फिनिश हो। तो ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं। एज वह लड़की सुबह तक पत्र लिखती रहेगी, उसका भाई सुबह से अपना पाठ नहीं याद कर रहा होगा। क्या वह आलसी लड़का 2 घंटे तक सोता रहेगा? एंड लास्ट इज वह आधी रात से क्या सोच रही होगी। या फिर बच्चे 2 घंटे से खेल रहे होंगे, किसान सुबह से खेतों की सिंचाई कर रहे होंगे, लकड़हारा आधी रात से जंगल में लकड़ी काट रहा होगा। तो ये सारे सेंटेंसेस हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के हैं। अब देखिए, जो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होंगे वहां पर ता रहेगी, ती रहेंगे ऐसा भी हो सकता है, ता रहेगी या ते रहेंगे, या रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे भी हो सकता है। इसमें कार्य के स्टार्ट होने और फिनिश होने दोनों टाइम दिया जा सकता है, कहीं पर शुरू होने का और कहीं पर फिनिश होने का। जब कार्य के फिनिश होने का समय दिया गया होगा तब हिंदी में तक आएगा, और जब कार्य के शुरू होने का समय दिया होगा तो हिंदी में से आएगा, टाइम से पहले। देखिए, वह लड़की सुबह तक पत्र लिखती रहेगी। लिखने का काम कब तक चलेगा? सुबह तक चलेगा। यानी कब काम फिनिश होगा? सुबह फिनिश होगा। तो कार्य के समाप्त होने का समय दिया होगा तो हिंदी में तक आएगा और एंडिंग ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे से होगी, अगर कार्य के फिनिश होने का टाइम दिया गया है तो। और अगर कार्य के स्टार्ट यानी वर्क के स्टार्ट होने का टाइम दिया गया है कि कब स्टार्ट हुआ था, तो वहां पर से आएगा और अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा। एज उसका भाई सुबह से अपना पाठ नहीं याद कर रहा होगा। कब से नहीं कर रहा होगा? सुबह से। काम स्टार्ट कब से नहीं हुआ होगा? सुबह से। यानी स्टार्ट होने का टाइम दिया गया है तो आप देख सकते हैं से आया है और अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आया है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर वर्क के स्टार्ट होने का टाइम दिया होगा तो हिंदी में टाइम से, टाइम के लिए से आएगा और एंडिंग रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे से होगी। और अगर वर्क के फिनिश होने का टाइम दिया होगा यानी अंत में कार्य के फिनिश होने का टाइम दिया होगा तो वहां पर तक आएगा और रहा होगा, रही होगी ना आकर ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे होगा। वह 2 घंटे तक रोती रहेगी, किसान 4 घंटे तक खेत जोतते रहेंगे। तो टाइम दिया गया है कब? कार्य के फिनिश होने का।
तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम लोग चलते हैं स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आप जानते हैं कि 4 स्ट्रक्चर्स बनेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव और मेन इंट्रोगेटिव। तो यहां पर जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है वो विल हैव बीन होती है, विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन होती है। वैसे तो आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको बताया था कि विल और शैल का मैटर क्या है, कहां पर हम क्या यूज करते हैं। स्पोकन इंग्लिश में सभी के साथ हम विल का यूज करते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, आफ्टर दैट विल और शैल, वन ऑफ देम, इन दोनों में से किसी एक का यूज करते हैं। आई और बी के साथ शैल, अन्य सभी के साथ विल। बट इसका डिटेल जानकारी जानने के लिए कि विल और शैल सभी का डिटेल मैटर क्या है, कहां पर क्या यूज होता है, डिटेल में जानने के लिए आप पहले प्रीवियस वीडियोस को वॉच कर लीजिए, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में हमने सारे सेंटेंसेस विल और शैल, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में अच्छी तरीके से आपको बताया है। तो अगर आप में से कोई नया है जिसने अभी तक प्रीवियस वीडियोस को वॉच नहीं किया है, तो आप पहले प्रीवियस वीडियोस को वॉच कर लीजिए, ताकि आज की क्लास, आने वाली सारी क्लास आपको 100% समझ में आए और आप अच्छे से समझ सकें। विल और शैल अकॉर्डिंग टू अवर सब्जेक्ट प्लस हैव बीन वर्ब आईएनजी फॉर्म, यानी जो बेस फॉर्म होगा, जो वर्ब फर्स्ट फॉर्म होगी, उसमें आईएनजी हमें ऐड करना होगा। इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम प्लस टाइम। अब सिंस फॉर क्या है, कहां पर यूज होता है, ये भी हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बाद बताया था। सिंस फॉर आप प्लेलिस्ट में जाइए, टेंस की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, वहां पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बाद सिंस फॉर का यूज मिलेगा, फिर आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस मिलेगा। और फॉर प्लस टाइम। निगेटिव होगा तो सब्जेक्ट प्लस विल और शैल अकॉर्डिंग टू अवर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम प्लस टाइम। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होगा तो विल और शैल प्लस सब्जेक्ट नॉट फॉर नेगेटिव, आया होगा तो नहीं, यानी फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा तो नॉट सब्जेक्ट के बाद, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। प्लस हैव बीन वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर अकॉर्डिंग टू अवर टाइम प्लस टाइम। मेन इंट्रोगेटिव तो फर्स्ट क्वेश्चन वर्ड प्लस विल और शैल अकॉर्डिंग टू अवर सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट नॉट फॉर नेगेटिव प्लस हैव बीन वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव विल और शैल अकॉर्डिंग टू अवर सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट नॉट फॉर नेगेटिव प्लस हैव बीन वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। मेन इंट्रोगेटिव लास्ट स्ट्रक्चर इज क्वेश्चन वर्ड प्लस विल और शैल अकॉर्डिंग टू अवर सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट नॉट फॉर नेगेटिव प्लस हैव बीन वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर अकॉर्डिंग टू आवर टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम देन सिंस, पीरियड ऑफ टाइम देन फॉर। पॉइंट ऑफ टाइम क्या है और पीरियड ऑफ टाइम क्या है, इसके लिए आप प्रीवियस वीडियोस को देखिए। आफ्टर दैट टाइम, सिंस और फॉर के बाद टाइम का यूज करेंगे। जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे आदि शब्द आए और वाक्य में कार्य के शुरू होने या समाप्त होने का समय भी यानी टाइम भी दिया गया हो, वहां हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। लेट्स ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। फर्स्ट सेंटेंस, वह लड़की सुबह तक पत्र लिखती रहेगी। फर्स्ट सब्जेक्ट वह लड़की मीन्स दैट गर्ल will have been verb ing form लिखना, राइटिंग, ऑब्जेक्ट पत्र, a letter, सुबह तक। देखिए पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम से होगा तो सिंस, और से होगा तो फॉर। फिर पॉइंट ऑफ टाइम है, टाइम है, तक है तो टिल या बाई, और अगर पीरियड ऑफ टाइम है, तक है तो फॉर। देखिए यहां पर से और तक दोनों आ सकता है, मैंने आपको बताया। अगर पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, से आया है तो सिंस लिखेंगे, पीरियड ऑफ टाइम दिया है, से आया है तो फॉर लिखेंगे, तक आया है तो फॉर लिखेंगे या टिल या बाई लिखेंगे। अगर पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो तक के लिए टिल या बाई में से किसी एक का यूज करेंगे, अगर पीरियड ऑफ टाइम होगा तो तक के लिए हम फॉर का यूज करेंगे। मीन्स
से हो या तक हो, पीरियड ऑफ टाइम के लिए दोनों कंडीशन में हम फॉर का यूज करेंगे। पीरियड ऑफ टाइम से तब भी फॉर, पीरियड ऑफ टाइम तक है तब भी फॉर। लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम है, हिंदी में से है तो सिंस का यूज करेंगे। अगर पॉइंट ऑफ टाइम है, हिंदी में तक आया है तो टिल या बाई का यूज करेंगे, सिंस का नहीं करेंगे। अब क्या है, सुबह तक, तो कैसा टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो पॉइंट ऑफ टाइम में तक के लिए क्या लिखते हैं, टिल। टिल सुबह तक, टिल मॉर्निंग। नेक्स्ट इज उसका भाई सुबह से अपना पाठ नहीं याद कर रहा होगा, निगेटिव फर्स्ट सब्जेक्ट, उसका भाई मीन्स हिज ब्रदर विल नॉट हैव बीन, वर्ब एनजी फॉर्म याद करना, लर्न एनजी फॉर्म लर्निंग। क्या, अपना पाठ, तो क्या हो जाएगा, हिज लेसन। कब से है, सुबह से है, सुबह से, तो क्या हो जाएगा से के लिए, सिंस मॉर्निंग। यहां पर मॉर्निंग है, यहां पर भी मॉर्निंग है, लेकिन यहां पर सिंस, यहां पर टिल लगा है क्योंकि यहां पर तक आया है और यहां पर से आया है। नेक्स्ट इज क्या वह आलसी लड़का 2 घंटे तक सोता रहेगा, तो हो जाएगा विल। वह आलसी लड़का, दैट लेजी बॉय हैव बीन, सोना एनजी फॉर्म स्लीपिंग। कब तक, 2 घंटे तक। तक 2 घंटे कौन सा टाइम है, पॉइंट ऑफ या पीरियड ऑफ, पीरियड ऑफ टाइम है। और तक, तो पीरियड ऑफ टाइम हो तो तक के लिए हम क्या लिखते हैं, फॉर ही लिखते हैं, फॉर 2 घंटे तक, फॉर 2 आवर्स। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। वह आधी रात से क्या सोच रही होगी, मेन इंट्रोगेटिव, तो फर्स्ट क्वेश्चन वर्ड क्या का, व्हाट। फिर क्या आता है, विल और शैल, तो विल। वह रही होगी मीन्स सी, व्हाट विल सी, प्लस हैव बीन, वर्ब एनजी फॉर्म सोचना, थिंकिंग। आधी रात से आधी रात, हमने आपको बताया था दिन के जो पार्ट होते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, नून, मिडनाइट, सभी क्या होते हैं, सिंस यूज होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं, सिंस मिडनाइट। तो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करिए, ताकि वो लोग भी ऐसे छोटी छोटी चीजों को समझ सकें। तो आई होप कि आपको यूज, स्ट्रक्चर, ट्रांसलेशन में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज हमारा ये लास्ट टेंस है और 12वां टेंस है। जैसा कि आप जानते हैं हम लगातार पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, कॉम्बिनेशन वगैरह हमने सब कुछ अच्छे से डिटेल में देखा है। लेकिन इसके बाद मैं एक कंप्लीट टेंस का वीडियो बनाऊंगी, जहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टू फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस तक सारे यूज, स्ट्रक्चर, एग्जांपल्स, हेल्पिंग वर्ब, सारी चीजें हम लोग डिटेल में देखेंगे। अगर किसी के पास टाइम की बाउंडेशन है तो वो सिर्फ एक वीडियो देख करके टेंस सीख सकता है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से कल नेक्स्ट वीडियो में।